हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा चैप्टर है बिग डाटा एंड डाटा एनालिटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड करे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आज हम करेंगे इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफाइन द टर्म बिग डाटा। तो इस क्वेश्चन में हमने डिफाइन करनी है बिग डाटा। अब हमने पढ़े थे डाटा हैं दो तरह के, स्टार्टिंग में इस चैप्टर के स्मॉल डाटा एंड दी बिग डाटा। तो स्मॉल डाटा मतलब जो बहुत ज़्यादा स्मॉल डाटा है, इजीली हैंडेबल है, कि हम इजीली उसको मतलब हैंडल कर सकते हैं, या उस पर कोई भी हम एल्गोरिथम लगा सकते हैं और हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम इजीली उसे हैंडल कर लेगा। लेकिन बिग डाटा इससे उल्टा होगा, मतलब इतना लार्ज, इसके नाम से ही पता चल रहा है बिग, तो मतलब लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, कि हम उसे ईजिली हैंडल नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन में लिखा है, बिग डाटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट दैट रेगुलर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटाबेस कैन नॉट हैंडल। तो इसका मतलब क्या है कि इतना लार्ज और कॉम्प्लेक्स डाटा सेट होता है कि जो रेगुलर कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं और डाटाबेस है वो हैंडल नहीं कर सकते। तो ये इसकी डेफिनेशन में लिखना है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट दैट रेगुलर कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन नॉट हैंडल। ये थी हमारी बिग डाटा की डिफाइन टर्म। नेक्स्ट हमने पूछा है, व्हाट डज द टर्म वॉल्यूम रेफर्स टू इन बिग डाटा। अब वॉल्यूम होता क्या है, तो हमने यहाँ पे 6 V's पढ़े थे बिग डाटा के, जिसमें एक था वॉल्यूम। वॉल्यूम के अलावा भी थे, जैसे कि वैल्यू, वेरिएबिलिटी, वेलोसिटी या वेरेसिटी, वैरायटी, ऐसे 6 V's थे। तो अब इसमें पूछा वॉल्यूम, हमें वैल्यू भी पूछ सकते हैं, वेरिएबिलिटी भी पूछ सकते हैं, वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं कि क्या होती है, उसे डिफाइन करो। तो पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ डाटा उसके अंदर स्टोर्ड है। अब जैसे कि बिग डाटा है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर करेंगे, तो उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यही है कि वॉल्यूम होता है क्या, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड, और इन द केस ऑफ बिग डाटा अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज जनरेटेड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो वॉल्यूम को हम वैसे ही नॉर्मली मतलब समझते हैं कि कितना डाटा उसके अंदर स्टोर्ड है। अब एग्जाम्पल के लिए बता रखा है कि वॉलमार्ट डील्स विद बिग डाटा, वो बिग डाटा से डील करता है और वो हैंडल करता है मोर देन 1 मिलियन कस्टमर ट्रांजेक्शन्स। तो वो एक दिन में मतलब एक घंटे के अंदर वो 1 मिलियन कस्टमर ट्रांजेक्शन से भी ज़्यादा हैंडल करता है। तो उसके पास मोर देन 2.5 पेटाबिट ऑफ डाटा होता है इनटू देयर डाटाबेस। तो इससे मैं वॉल्यूम बता दी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ डाटा होता है, तो उसके पास 2.5 पीबी डाटा होता है। तो ये इसके थ्रू बता दिए कि उसके अंदर कितना डाटा है, 2.5। तो ये क्या है, उसकी वॉल्यूम। तो यही पूछा था कि वॉल्यूम होती क्या है, कि क्वांटिटी ऑफ डाटा जितना जनरेट है। और इसके लिए हमें एग्जांपल में बता दिया कि देखो इसके पास इतना डाटा जनरेटेड है, तो ये उसकी वॉल्यूम है। नेक्स्ट, मेंशन सम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ बिग डाटा इन हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर कौन से इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो बताओ। तो मेनली क्या क्या, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हेल्प करता है, मतलब डिसीज़ के बारे में पता चल जाएगा। पर्सनलाइज मेडिसिन में भी हेल्प करता है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट भी देता है, और हेल्थ केयर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी है। अभी हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हैं। इसके बाद इन लास्ट मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसके थ्रू हमारे जो पूरे चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स डू इट। एनलिस्ट द 4 टाइप ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। तो बिग डाटा एनालिटिक्स के हमें 4 टाइप बताने हैं। तो जैसे हमें पता है कि एक होती है डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। तो इसको याद करने के लिए हम देखो पहले करेंगे डायग्नोस। डायग्नोस मतलब एनालाइज करेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो डायग्नोस से हमारा आ जाएगा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस करने के बाद हम उसे करेंगे डिस्क्राइब। जैसे एक डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है, फिर उसकी जो भी बीमारी होगी, डिसीज़ होगी, उसे डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब करने के बाद वो प्रिडिक्ट करता है कि इससे क्या क्या हो सकता है नुकसान, और इससे आगे हमें कौन सी दिक्कत हो सकती है। तो वो प्रिडिक्ट करता है, फोरकास्ट करता है फ्यूचर इवेंट्स को। अब प्रिडिक्ट करने के बाद उसे कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए वो कुछ रिकमेंडेशन देता है, जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन कह देते हैं। तो वो क्या करता है, प्रिस्क्रिप्टिव। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि पहले डायग्नोस्टिक, फिर डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव एंड लास्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव।
तो यही है। डिस्क्रिप्टिव मतलब समराइज हिस्टोरिकल डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड, मतलब डिस्क्राइब किया। उससे पहले हमने किया था डायग्नोस्टिक, मतलब एनालाइज करता है पास्ट डाटा टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड स्पेसिफिक आउटकम, तो पीछे क्या हुआ उसको एनालाइज करता है। प्रिडिक्टिव में हम फोरकास्ट करेंगे, यूजेस हिस्टोरिकल डाटा टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रेंड, फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। प्रिस्क्रिप्टिव करेंगे हम, रिकमेंड एक्शन टू अचीव डिजायर्ड आउटकम बेस्ड ऑन डाटा इंसाइट्स, तो इसमें मेनली क्या है, रिकमेंड करता है एक्शंस कि हम कैसे आउटकम ले सकते हैं आगे, तो प्रिस्क्रिप्शन देगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द 6 V's, जो 6 V's हैं रिलेटेड बिग डाटा से उनके बारे में बताना है। तो अभी हमने पीछे भी देखा, तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी, वॉल्यूम, वेरिएबिलिटी, वैरायटी, वेरिसिटी, वेलोसिटी एंड द वैल्यू। वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट किया गया है, वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड पे किया गया है, मतलब द स्पीड एट विच डाटा इज जनरेटेड, और वैरायटी मतलब कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा। तो इसमें इस शीट पे हमारे पास 3 है इस स्लाइड में। तो पहला वॉल्यूम, वॉल्यूम में मैक्सिमम अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ डाटा हमने जनरेट किया है। अब वो टेराबाइट से एक्साबाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 328.77 मिलियन टेराबाइट ऑफ डाटा। तो अब हमने देखा कि वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट किया गया है इसके अंदर। अब वो टेराबाइट से एक्साबाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब इसने एग्जाम्पल के लिए बता रखा है 328.77 मिलियन। तो ये जो हमें वैल्यू दी गई है ये होती है वॉल्यूम, मतलब कितना डाटा उसके अंदर स्टोर्ड है। वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड पे जो हमने डाटा है उसे जनरेट किया है। जैसे कि गूगल प्रोसेसेस ओवर 40,000 सर्च क्वेरीज पर सेकंड, तो इसमें बता रखा है कि एक सेकंड में उसने कितनी क्वेरीज सर्च की है, 40,000, तो 40,000 क्या है उसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा वैरायटी, वैरायटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है। तो जैसे हमें पता है कि वैरायटी किसी भी चीज़ की मतलब, तो उसे डिफरेंट फॉर्म से हम कंपेयर कर देते हैं। तो वैरायटी का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा कौन सी है। अब इसमें मेनली स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड तीनों आ सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कौन सी टाइप की डाटा है। तो 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा में भी यही आएंगे वैरायटी में कि वो कौन सी से बिलोंग करेंगे, स्ट्रक्चर्ड से करेंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड से या अनस्ट्रक्चर्ड से। तो हमने 3 V के बारे में पढ़ लिया, मतलब जो हमारे 3 V's हैं उनके बारे में पढ़ा है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, वैरायटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। अब हम देखेंगे जो बचे हुए 3 V हैं। एक है वेरासिटी, वैल्यू एंड वेरिएबिलिटी। वेरिसिटी मतलब कितना एक्यूरेट, क्वालिटी या ट्रस्टवर्दीनेस है डाटा का, मतलब जो हमने डाटा है उसकी क्वालिटी को हम इसमें देखेंगे, हम उसकी एक्यूरेसी को देखेंगे कि वो कितना एक्यूरेट है, उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, और वो हमारे लिए कितना रेलिएबल है, मतलब बिलीवेबल है और सुटेबल भी है अगर हम उसे एनालिटिक्स करेंगे। तो मेनली वेरिसिटी मतलब एक्यूरेट देखने के लिए हम चेकिंग करेंगे कि वो एक्यूरेट है डाटा या नहीं है, मतलब मेनली इसकी फोकस करेगा उसकी एक्यूरेसी पे। वैल्यू मतलब रेफर्स टू द इंसाइट एंड बिजनेस बेनिफिट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम बिग डाटा। तो वैल्यू जैसे कि हमें पता है कि मनी वैल्यू, मनी वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ मनी, वन मनी की हमें कितनी ज़रूरत है, तो यही हमें बिग डाटा में पता चलेगा कि उसके कितने बेनिफिट्स हैं। हमें बिग डाटा से जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, इनसाइट्स हैं, जो भी बिजनेस बेनिफिट है वो हम वैल्यू में करते हैं, मतलब मेनली क्या क्या उससे बेनिफिट्स हैं बिग डाटा से, वो हम वैल्यू के थ्रू देखते हैं। विदाउट ड्राइविंग वैल्यू द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड लिटल सिग्निफिकेंस। अगर हमारे पास वैल्यू नहीं होगी तो और सिग्निफिकेंस कुछ होंगे नहीं, और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके। तो वैल्यू मेनली मतलब बिजनेस बेनिफिट। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कितना चेंज कर रहा है। तो वेरिएबल से हम समझ गए कि कितना चेंज कर रहा है, तो मेनली ये बताता है कितनी इनकन्सिस्टेंसी है या अनप्रिडिक्टेबिलिटी है डाटा फ्लो के अंदर। मतलब जैसे हमें कई बार ऐसे ऐसे हमारा ग्राफ होता है तो वो वेरिएबल ग्राफ होता है, तो ये क्या है कि उसमें कितनी कितनी इनकन्सिस्टेंसी है, वो एक स्ट्रेट नहीं जा रहा। तो वो ये कि वेरिएबिलिटी मतलब वो बताता है कितने कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इनकन्सिस्टेंसी है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है। मेनली ये मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालता है, इवन इन डायनेमिक कंडीशंस में हम कैसे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं उसे हेल्प करता है।
तो देखो जो हमने 6 V's देखे, पहला वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ डाटा कितना है। नेक्स्ट इज वैल्यू, वैल्यू मतलब कौन से बिजनेस बेनिफिट हो सकते हैं। थर्ड इज वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ डाटा। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब इनकंसिस्टेंसी कितनी है उस डाटा के अंदर। फिफ्थ वन इज वेरेसिटी, वेरेसिटी मतलब हमारी एक्यूरेसी जो बताए कितना एक्यूरेट है, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के बारे में देखिए। एंड जो हमारा बच गया वो है, एंड फिफ्थ वन इज वेराइटी, वेराइटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है। तो यही 6 है। वेरिएबिलिटी मतलब इनकंसिस्टेंसी, वैल्यू मतलब बिजनेस इनसाइट्स बेनिफिट्स, वेरिसिटी एक्यूरेसी क्वालिटी के बारे में बताए, और बिग डाटा की और कौन से हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वैरायटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, वेलोसिटी स्पीड, वैल्यू मतलब अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये थी हमारी 6 V's या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 V's कौन से हैं। ये अब हमें एक वेरी शॉर्ट में भी मिल सकते हैं कि जैसे एक वी कोई भी बोल दें डिफाइन करने के लिए कि वॉल्यूम को डिफाइन करो, वेलोसिटी को, या ये एक साथ 6 V's की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 टाइप ऑफ डाटा कौन सा। इससे हमारे काफ़ी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। तो मेनली बताना है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जो भी हमने पीछे वैरायटी में देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा के बारे में बताते हैं, तो वो 3 फॉर्म यही है, स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो देखो स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, जिसमें एक डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है, मतलब उसके अंदर ऐसे कॉलम है, रोज है। सेमी स्ट्रक्चर्ड जो डिफाइंड नहीं है, और अनस्ट्रक्चर्ड जो मतलब बिल्कुल ही डिफाइन नहीं है, मतलब ये थोड़ा बहुत तो डिफाइंड है, ये बिल्कुल ही डिफाइन नहीं होता। तो यही देखते हैं, जैसे इसके डेफिनेशन के बेसिस पे क्वांटिटेटिव डाटा विद अ डिफाइंड स्ट्रक्चर, मतलब मेनली डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड हो, ऐसा ही क्वांटिटेटिव डाटा है हमारे पास। नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड, मतलब मिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो मेनली इसमें मिक्सिंग होती है, कोई ऐसी डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड हम इसमें भी नहीं कह सकते। अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड ही नहीं होता, ना ही कोई फॉर्मल रूल्स होते हैं कि उनके बेसिस पे होता है। अब मेनली इसमें डाटा मॉडल देखें तो इसमें एक डेडिकेटेड डाटा मॉडल है, मतलब उसी डाटा मॉडल के अंदर होगा, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉडल नहीं होता, और इसके अंदर तो कंसिस्टेंट कभी मॉडल होता ही नहीं है। मतलब मेनली ये थोड़ा फॉर्मल है, ये लेस फॉर्मल है, और ये हम कह सकते हैं नॉन फॉर्मल है। और क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनसे ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि स्ट्रक्चर्ड है वो क्लियरली डिफाइंड कॉलम्स में डिफाइंड है। जैसे ये देखो यहाँ रोज और कॉलम्स है में है ये डाटा। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब लेस ऑर्गेनाइज्ड है स्ट्रक्चर्ड से, और मोर ऑर्गेनाइज्ड देन अनस्ट्रक्चर्ड। और अनस्ट्रक्चर्ड में तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ऐसी ही वेरिएबिलिटी हम ऐसे कहीं भी डाटा रख देते हैं। तो मेनली क्या है, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, ये कम, और ये बिल्कुल ही नहीं होता। एक्सेसिबिलिटी देखें तो ईजिली एक्सेसिबल है और सर्चेबल है, क्योंकि देखो इसमें हम इजीली कोई भी जोन ढूंढना है तो हम इजीली ढूंढ लेंगे। इसके बाद ये एक्सेसिबल है लेकिन एनालाइज करने में थोड़ी मुश्किल है। देखो मिल तो गया हमने इसमें नाम, लेकिन इसे एनालाइज करने में टाइम लगेगा कि नेम, जोन, नेम, एज 18 एज, तो ऐसे देखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। और इसमें हमें एक्सेसिबिलिटी डिपेंड करेगा कि कैसा डाटा फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे अगर हमें ढूंढना हो जोन्स ID नंबर इज़ 1, ही इज़ 18 ईयर्स ओल्ड एंड ऑलरेडी होल्ड्स अ BSc डिग्री, तो ये इतनी बड़ी लाइन इसमें एक सिंपल हमारे एक रो और कॉलम में डिफाइंड है, तो ये ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल होता है। ये थोड़ा सा कम, मतलब एक्सेसिबल तो है लेकिन एनालाइज करने में थोड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोड लैंग्वेज टाइप भी यूज़ हो जाती है। और अनस्ट्रक्चर्ड तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कि एक्सेसिबल करें या नहीं, एनालाइज करना भी मुश्किल है। एग्जाम्पल है कस्टमर इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स या प्रोडक्ट डायरेक्टरीज। हम इस फोटो से भी देख सकते हैं कि ऐसे एनालाइज्ड फॉर्म में। सेमी स्ट्रक्चर्ड में XML फाइल, CSV फाइल, JSON फाइल, HTML फाइल, मेनली जो ये ऐसे सेमी स्ट्रक्चर्ड जो फाइल्स होती हैं वो। और अनस्ट्रक्चर्ड में ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस, ईमेल्स, PDF, सोशल मीडिया की पोस्ट, मतलब ये इमेजेस टाइप जो थिंग्स हैं, ऑडियो, इमेज होगी, वीडियो होगी, ये सारी आएंगी हमारी अनस्ट्रक्चर्ड जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होगी। तो हमने अभी 3 टाइप ऑफ डाटा देखा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड कम है
मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये थोड़ा कम है इससे, और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं है। इसमें कोई कंसिस्टेंट डाटा मॉडल नहीं होता, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड में होता है, और स्ट्रक्चर्ड में तो हमारे पास होता ही है। इसमें डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड डाटा में डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड होंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड में थोड़े मतलब इससे कम होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल हम इसकी याद कर सकते हैं, तो वो है कि स्ट्रक्चर्ड के कस्टमर इंफॉर्मेशंस, सेमी स्ट्रक्चर्ड में हम एक्सएमएल फाइल, सीएसवी फाइल देख सकते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड में ऑडियो फाइल्स वगैरह। तो ये थी हमारे 3 टाइप ऑफ डाटा। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। तो बिग डाटा एनालिटिक्स की प्रोसेस है, तो उसमें देखो अभी हमने पीछे उसके 4 जो टाइप्स थे वो तो पढ़ लिए थे, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव। तो अब देखेंगे हम उसकी प्रोसेस क्या है। इसमें भी हमारे पास 4 है। तो सबसे पहले तो गैदर करेगा डाटा को, तो गैदर डाटा, देन प्रोसेस, क्लीन एंड एनालाइज। तो सबसे पहले क्या किया, गैदर किया, मतलब डाटा को किया इकट्ठा। इकट्ठा करने के बाद हम उसको करेंगे उस पर प्रोसेसिंग, फिर उसको करेंगे क्लीन, एंड लास्ट में उसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाटा, बिग डाटा एनालिटिक्स। तो गैदर डाटा में क्या है कि हमने कलेक्ट किया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को। प्रोसेस करेंगे, मतलब वंस डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इट मस्ट बी प्रोसेस प्रॉपरली टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट। एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए हम उसे प्रोसेस करेंगे। फिर करेंगे हम उसे क्लीन, मतलब जो भी करेक्ट फॉर्मेटिंग है, एलिमिनेशन है, डुप्लीकेट जो इररेलेवेंट डाटा थे उनको करेंगे, मतलब उसमें जो भी डुप्लीकेट या इररेलेवेंट डाटा है उसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब मेनली क्लीन करेंगे, साफ सफाई, कि जो सही डाटा है बस उसे रखेंगे, जो हमारे इररेलेवेंट डाटा है, डुप्लीकेट डाटा, उसे एलिमिनेट आउट कर देंगे। एनालाइज में लास्ट में हमने देखो गैदर कर लिया, प्रोसेस क्लीन कर दिया, तो अब जो हमारा काम था मतलब मेनली एनालिटिक्स में एनालाइज करना था, अब हम उसे एनालाइज करेंगे, मतलब एडवांस जो भी एनालिटिक्स प्रोसेसेस हैं उनको, उनके थ्रू बिग डाटा की जो भी इंसाइट्स है उनके बारे में जानेंगे। तो ये था मेन प्रोसेस जिसमें गैदर, प्रोसेस, क्लीन एंड एनालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is big data analytics important in modern industries and decision making process। तो जो बिग डाटा एनालिटिक्स है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडस्ट्रीज में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ऐसा क्यों, क्योंकि पहला तो ये एनेबल्स डाटा ड्राइवन डिसीजंस। तो जो डाटा ड्राइवंस, जो डाटा के थ्रू जो हम डिसीजन लेते हैं वो ज़्यादा डाइवर्स और डाटा सेट को एनालाइज करने के बाद आता है। तो जो भी इनके थ्रू डिसीजन बनाएंगे वो ज़्यादा बढ़िया होंगे, क्योंकि वो डाइवर्स, जो हमारे पास लार्ज डाटा है उनको फुल्ली एनालाइज करके ही लिए जाएंगे, इस वजह से ज़्यादा जो डाटा ड्राइवन डिसीजन होते हैं इस वजह से। सेकंड है कि इससे एफिशिएंसी भी अच्छी आती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो डाटा मतलब हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लिया था, मतलब डाटा की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई थी, तो उसके थ्रू ज़्यादा हमने उसके ऊपर एनालाइजेशन किया है, तो उसके हमारे ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट आएंगे, मतलब जो हमारे डिसीजन होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये मेनली इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, कि एफिशिएंट होगा डिसीजन और प्रोडक्टिव भी होगा। In identify in inefficiencies and optimizing resource allocations help streamline process। तो मेनली यही है कि एफिशिएंसी को बढ़ाता है, क्यों, क्योंकि हमने डाइवर्स डाटा सेट पे एनालाइज किया था, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट देगा हमें रिजल्ट्स। एनहेंस कस्टमर इंसाइट्स, तो जो कस्टमर बिहेवियर वगैरह है उन्हें भी इजली, जो प्रेफरेंस है उन्हें भी अंडरस्टैंड करेगा, फिर ही ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करेगा, कुछ भी डिसीजन लेगा, तो कस्टमर इंसाइट्स को भी एनहेंस करता है। प्रोवाइड्स कम्पिटिटिव एडवांटेज, तो जो भी कंपिटिटर्स हैं या कोई भी अपॉर्चुनिटी जो नई आ रही है उन्हें ईजिली वो एनालाइज करेगा, तो इट विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस अनकवर मार्केट ट्रेंड्स, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड स्टे अहेड ऑफ कंपिटिटर्स। तो मेनली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट ट्रेंड है, उनको ईजिली एनालाइज करेगा, और जो भी कम्पिटिटिव एडवांटेजेस है वो प्रोवाइड करेगा, और हमेशा हमें जो अपने कंपिटिटर हैं उनसे आगे लेने में हेल्प करेगा। फिफ्थ है हमारा फोस्टर्स इनोवेशन एंड ग्रोथ। जो ग्रोथ और इनोवेशन है उन्हें भी ये बढ़ाने में हेल्प करता है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इनसाइट ड्राइव फ्रॉम डाटा एनालिसिस ड्राइव्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल। तो मेनली देखो क्या था, हम जो बिग डाटा एनालिटिक्स है, बिग डाटा मतलब लार्ज डाटा, तो जो भी लार्ज डाटा के थ्रू हम एनालाइजेशन करेंगे तो वो ज़्यादा डाटा ड्राइवन डिसीजन हेल्प करेगा, मतलब हमने उसी डाटा पे बेस्ड डिसीजन लिया है,
तो वो डाटा से रिलेटेड ही डिसीजन लेंगे। सेकंड है कि वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। थर्ड में कस्टमर्स के जो भी बिहेवियर है, प्रेफरेंस है, उन्हें एनालाइज करके आएगा, तो कस्टमर इंसाइट्स भी एनहेंस करेगा। उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी देता है हमें। क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी मार्केट ट्रेंड्स हैं उन्हें एनालाइज करेंगे, अपॉर्चुनिटी पता चलेगी, तो हम कॉम्पिटिटर से आगे रहेंगे। नेक्स्ट इज कि इनोवेशन और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो इस वजह से जो हमारे बिग डाटा एनालिटिक्स है वो ज़्यादा आजकल इंपॉर्टेंट हो रहा है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये 5 पॉइंट है, इन्हें आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि बिग डाटा कैसे हमें हेल्प कर रहा है मॉडर्न इंडस्ट्री और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब ये तो हमारे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो इससे अलग है। तो एक तो ये कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिग डाटा। तो ये बिग डाटा की क्या क्या एडवांटेजेस है, मतलब कहाँ कहाँ ये फ़ायदेमंद है, मतलब हेल्पफुल कैसे कैसे हो सकता है। तो हमारे पास ये मेनली 5 एडवांटेज है बिग डाटा की। तो उसे भी हम एक बार देख सकते हैं कौन सी है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एनहेंस करेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हेल्प करेगा। एफिशिएंसी में, जो हमने अभी पीछे 5 ये देखी, ये मेनली इसके एडवांटेजेस हैं कि डाटा ड्राइवन डिसीजन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, कस्टमर इंसाइट्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी देगा, और इनोवेशन और ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो ये है इसकी एडवांटेज। अब जैसे इसकी एडवांटेज है तो हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस। तो इसकी 5 डिसएडवांटेजेस भी हम लिख सकते हैं, जिसमें एक तो हमारी प्राइवेसी कंसर्न ही आ जाती है कि सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न है। डाटा की क्वालिटी पे भी इशू होता है कि डाटा जो हमने यूज़ किया कि उसकी क्वालिटी सही थी या नहीं थी। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, लार्ज डाटा है तो टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये भी एक इसके डिसएडवांटेज है। कॉस्ट ज़्यादा लगती है, कॉस्ट एंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। और हम एक और लिख सकते हैं कि रेगुलेटरी कॉम्प्लेंस है, मतलब हमें रेगुलेशन में, मतलब इसे यूज़ करने में भी थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो ये मेनली 5 डिसएडवांटेज जो हमने पीछे वीडियोस में पढ़ी थी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट 6 V's। तो अभी हमने पीछे देख लिया 6 V कौन से हैं। वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेरासिटी वैल्यू, वॉल्यूम, वैरायटी, वेरिएबिलिटी। तो वेरासिटी मतलब एक्यूरेट कितना है, क्वालिटी। वैल्यू मतलब बिजनेस इनसाइट्स देखने। वॉल्यूम कितना अमाउंट ऑफ डाटा है। वैरायटी डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है। वेरिएबिलिटी मतलब इनकन्सिस्टेंसी कितनी है उस डाटा के अंदर। ये था। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। तो बिग डाटा एनालिटिक्स की वर्किंग में हमने इसकी प्रोसेस देखी थी कि प्रोसेस में क्लीन किया, और हमने प्रोसेस किया, एनालाइज किया, और इसके गैदर किया, मतलब सबसे पहले गैदर किया, फिर प्रोसेस किया, फिर क्लीन किया और एनालाइज किया। या इसमें हम बिग डाटा एनालिटिक्स के 4 टाइप्स भी देख सकते हैं जो हमने पीछे डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। जो हमने डिफरेंस फॉर्म में एक टेबल देखी थी, वो उससे हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिग डाटा। बिग डाटा क्या होता है और उसके मेनली सोर्सेस जो थे उन्हें एक्सप्लेन करना। तो यही है, मतलब मेनली स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड हो गए। अब हमने मेनली ये चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। इससे अलावा एक हम रिकैप भी देख सकते हैं कि चैप्टर में क्या क्या था। तो चैप्टर में सबसे पहले तो हमने देखा था कि बिग डाटा और स्मॉल डाटा क्या क्या। फिर हमने इसके बाद टाइप ऑफ डाटा देखा, मतलब टाइप ऑफ बिग डाटा देखा, जिसमें हमारे पास आया था स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसके बाद हम देख सकते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कि डाटा की क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ 6 V's आए, मतलब वॉल्यूम, वैल्यू, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी, वेरिएबिलिटी। तो जो 6 V's थे, इन 6 V's के बाद हमने देखा था बिग डाटा एनालिटिक्स, क्योंकि बिग डाटा के बारे में पढ़ लिया था, उसकी एनालिसिस की जो एनालिटिक्स की जो प्रोसेस थी उसको देखा, बिग डाटा एनालिटिक्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि बिग डाटा एनालिटिक्स होता क्या है, डाटा एनालिटिक्स क्या होता है। उसके 4 ट्रेंड देखे थे, जिसमें मुर्रेज लॉ,
मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आया था। फिर उसके बाद उसकी हमने वर्किंग देखी। वर्किंग में हमने 4 प्रोसेस देखी। पहले क्लीन, गैदर, क्लीन, प्रोसेस किया और एनालाइज किया डाटा को। फिर उसके बाद हमने बिग डाटा एनालिटिक्स के 4 टाइप भी देखे, जिसमें डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव डाटा है। तो ये था हमारा बिग डाटा एंड डाटा एनालिटिक्स। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।